जैसे कि आज अपने यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूज्य, मैं वैसे तो जो संत हुआ करते हैं, जब वो संत का व्यवस्था में आते हैं तब वो अपनी, क्योंकि जन्मदिन उनका नहीं होता फिर, और पुण्यतिथि भी होती है केवल, लेकिन क्योंकि वो हमारे संरक्षक भी हैं, जहां एक मठ के महंत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वही हिंदू युवा वाहिनी के वो संरक्षक भी हैं, और उनका अपनी तरफ से कुछ नहीं होता कि उनका जन्मदिन मनाया जाए। वो स्वयं, क्योंकि आज 5 तारीख जो उनका जन्मदिन होता है 5 जून में, आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो वह चाहते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति प्रेमी हैं, और इस नाते वो ये चाहते हैं कि मेरे जन्मदिन को यदि आप मनाते हैं तो उसे पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएं। तो इसीलिए हमारे हिंदू युवा वाहिनी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये तय किया कि पूज्य महाराज जी का जो जन्मदिन है वो विश्व पर्यावरण दिवस होने के कारण हम उसे प्रकृति को कैसे संतुलित किया जाए इसके रूप में मनाएं। तो उसके लिए हम पेड़ पौधे लगाएं, और उसमें भी हमें, क्योंकि आज जिस महामारी के दौर से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, देश गुजर रहा है, तो ऐसे में आयुर्वेद की और औषधीय पौधों की महत्ता बढ़ जाती है। इसलिए प्रदेश से आह्वान हुआ कि सभी लोग अपने अपने हाथों से, प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक तुलसी का पौधा और एक एक सहजना, जिसे हम सौजना कहते हैं, उसका पौधा लगाएगा। और पूज्य महाराज जी ने इससे पहले ये स्पष्ट निर्देश दिया कि पहले जब हम निकलते थे राजमार्ग पर या जिला मार्ग पर या राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो चारों तरफ पेड़ होते थे छायादार, और ऐसे पेड़ होते थे जो फलदार भी होते थे, जैसे जामुन है, आम है, इस तरीके के पेड़ आपको बड़ी मात्रा में, जब आप निकले होंगे बचपन में देखे होंगे, बड़ी मात्रा में दिखाई देते थे। लेकिन जब से सड़कों का विस्तारीकरण हुआ है, तो वहां से जो 1 लेन वाली थी वो 2 लेन हुई, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, तो वो सारे के सारे पेड़ काट दिए गए। अब महाराज जी ने ये निर्णय लिया है कि अब जो हमारी ग्रीन बेल्ट इनके किनारे पर हुई है, उस ग्रीन बेल्टों में हम औषधीय पेड़ वो लगाए जाएं, जिसमें नीम है, पीपल है और बहुत सारे पेड़ हैं। उन पेड़ों को, औषधीय पेड़ों को लगाएंगे, ताकि जो आयुर्वेद की औषधियां हैं वो आसानी से प्राप्त हो सके, उनकी छाल के रूप में, उनके फल के रूप में, उनके पत्तों के रूप में, उनका सबका प्रयोग किया जा सके। ये पूज्य महाराज जी का निर्देश है। तो ये बहुत बढ़िया है कि, और आप लोग जानते हैं कि सनातन धर्म प्रकृति पूजक रहा है, प्रकृति का संरक्षण करता रहा है, और प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर के किस तरीके से चला जाता है, ये केवल सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है। सनातन धर्म में ये मालूम है लोगों को कि पृथ्वी पर तब तक ही मानव का जीवन है जब तक वनस्पति रूप में या पर्यावरण के रूप में संतुलन रहेगा। जिस दिन पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, उस दिन मानव का जीवन भी नहीं रहेगा। इसीलिए चाहे वो वन हो, पर्वत हो, नदियां हो, और हमारे पठार हो, या फिर आपके पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, हमने सबका, चींटी हो, यहां तक हमने सबको संरक्षित करने का काम किया है। सनातन धर्म ने उनको पालने का, उनको पोषित करने का, उनको संरक्षण देने का कार्य किया, ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहेगा तो मानव जीवन संतुलित बना रहेगा। केवल अगर कोई धर्म है विश्व के अंदर तो वो सनातन धर्म है, जो सारी प्रकृति को संतुलित करके जीवन जीता है। और यही कारण है हमने दोहन और शोषण करना नहीं सीखा। हमने अपने धर्म में, जो सनातन धर्म है, उसमें सिखाया गया कि इनको संरक्षित करना, इसके साथ संतुलन बनाना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने गाय के अंदर मां का रूप देखा, हमने तुलसी के अंदर मां का रूप देखा, हमने गंगा के रूप में मां का रूप देखा, हमने पर्वतों में देवता और देवी देवताओं के रूप देखे। इसलिए ताकि, क्योंकि ये कहा जाता है आत्मा और परमात्मा एक है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश है। अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, उसका दोहन कर रहे हो, तो सीधा सीधा परमात्मा को नुकसान पहुंचा रहे हो। हमने उससे जो भी चीजें थी प्रकृति की संतुलन रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, उसे हमने आस्था से जोड़ा, और आस्था से जोड़ करके इसलिए जोड़ा कि ताकि लोग उसका संरक्षण करना सीखें। पीपल को नष्ट नहीं करना, क्योंकि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसे देवता कहना। उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेता, इसलिए हमने उसके नीचे रात्रि में दीपक जलाना, उसमें जल चढ़ाना। ये क्योंकि पीपल जो है वो अनेक दृष्टि से, केवल ऑक्सीजन की दृष्टि से नहीं, अपने आयुर्वेद की दृष्टि से भी उसकी हर चीज काम आती है। उसका फल, उसकी पत्ती, उसकी जड़, उसकी छाल, सब काम आती है। तो हमने यही आज अभी एक केरल के अंदर आप देख रहे हैं
कि वहां पर एक जो हथनी थी, जो मतलब ज्ञाबन थी, वो गर्भवती थी, उसको किस तरीके से पटाखा देकर के उसे मार दिया गया। और ये सबसे ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति सनातन धर्म यदि कहीं था तो वो केरल में ही था। लेकिन आज केरल में जो दूसरे धर्मों की तादाद है वो निरंतर बढ़ रही है, जो उपभोगवादी है, ऐसे धर्म जो केवल ये समझते हैं कि पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो उपभोग के लिए बना है। और यही कारण है कि वहां पशु पक्षी कोई भी चीज हो उसका वो दोहन कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। और उसी का दुष्परिणाम आया कि उन्होंने हथनी जो थी उसको गर्भवती, उसे जो है पटाखा दे करके, उसे अनानास बना करके जिससे वो खाए, और उसके साथ वो, और उसमें अभी मैं सुन रहा था मेनका जी के बारे में, वो बता रहे थे कि 600 हाथियों को इस प्रकार से निर्दयता से मार दिया गया। केवल हाथियों को नहीं, गौकसी वहां होती है, गायों को काटा जाता है। ये तब हुआ वहां जब वहां सनातन धर्म से विरुद्ध दूसरे लोग थे, वो उस पर हावी हो गए, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो। इनका काम प्रकृति के साथ संतुलन का नहीं है, प्रकृति को असंतुलित करके चलना है। और जबकि सनातन धर्म का काम है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहोगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखोगे, तभी मानव जीवन रहेगा, अन्यथा मानव जीवन भी नहीं रहेगा। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस चीज को सबको आस्था से जोड़ा, और आस्था से जोड़ने के कारण ये कहा कि आप इनका सम्मान करो। हमें मालूम है सांप जो है अगर जहरीला होता है तो काट लेता है, लेकिन हमने कभी सांप को मारने के लिए नहीं कहा। हमने कहा नहीं, क्योंकि सांप भी उन अन्य जो वो होते हैं जीव जंतु जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको नष्ट करता है। तो सब चीज की आपस में तालमेल है, तो इसलिए हमें वो सुरक्षित करना चाहिए। महाराज जी इस बात को भली भांति जानते हैं। तो क्योंकि पूज्य महाराज जी का जन्मदिन है आज, योगी जी का जन्मदिन है, जो कि एक प्रकार से देव पुरुष है इस पृथ्वी पर। मैं दो ही लोगों को देव पुरुष मानता हूं, एक मोदी जी को, और दूसरे देव पुरुष के रूप में अगर कोई है जो प्रदेश को आज उन्होंने संभाला है, वह है अपने योगी जी। तो इन दोनों के, योगी जी के और मोदी जी, इन दोनों के कारण ही आज आप देख रहे हैं कि जहां राष्ट्र में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आप कहने चाहिए इमेज बहुत ज्यादा बढ़ी है, और लोग कोई भी अंतरराष्ट्रीय निर्णय भारत को उपेक्षित करके नहीं ले पा रहे हैं। भारत की उपेक्षा करके कोई अंतरराष्ट्रीय जगत नहीं कर पा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां पर अभी आपने देखा प्रवासियों का बहुत बड़ा संकट आया कोरोना काल में, वहां से बहुत सारी जनसंख्या लोगों ने, जो निहित स्वार्थी तत्व है उनके द्वारा वहां से हटाई गई, केवल इसलिए क्योंकि वो लोगों ने, जब उनकी स्थापना हुई थी तो उनकी स्थापना क्षेत्रवाद के रूप में हुई, और उन्होंने क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए नारे दिए, कि उस प्रदेश के नारे दिए, और लेकिन बाद में उन्हें दिखाई दिया कि अकेले तुम क्षेत्रवाद के नारे से आगे नहीं चल पाओगे, तो उन्होंने फिर और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मानसिकता क्यों की, जिसका जो उनका आधार था वो अन्य प्रदेशों के लोगों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार था, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज वहां से सारे जो प्रवासी लोग, जिनका उस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है निर्माण करने में, वहां के रूप रंग को बदलने में, उनको आज बाहर निकाला गया। लेकिन ये देखिए पूज्य योगी जी की सूझबूझ कि उन्होंने तुरंत ही अपना एक श्रम आयोग का गठन कर दिया कि अब जो भी श्रमिक प्रदेश से बाहर जाएगा वो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो जो हमारे प्रदेश के श्रमिकों को बाहर ले जाना चाहता है। और यहां पर भी श्रम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके हल करने के लिए श्रम आयोग इस पर काम करेगा, ताकि यहाँ के श्रमिकों को उचित रूप से रोजगार उन्हें उपलब्ध हो सके और वो कहीं पलायन ना करें। ये सुनिश्चित करने का काम योगी जी ने किया है। और योगी जी की वजह से ही आज ग्राफ जो है वो, जो पहले आप एक आम बात हो गई थी अपहरण करना, फिरौती मांगना, लेकिन आज आप देखते हैं अपहरण और फिरौती की कोई बात नजर नहीं आती। ये एक रोजगार बन गया था अपहरण और फिरौती, और इस कारण से बहुत से उद्योगपति भी उद्योग लगाने से उत्तर प्रदेश में कतराते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमने केवल जो चाइना से उद्योगपति आ रहे हैं उनके लिए भी हमने एक योजना बनाई है, और एक विंडो, सिंगल विंडो पर हमने उन्हें सारी सुविधाएं देने का वो ऐलान योगी जी ने कहा है कि हम उनको सारी सुविधाएं एक ही विंडो पर देंगे, चाहे उन्हें जो भी परमिशन देनी हो वो केवल एक विंडो पर जाकर के अपनी एप्लीकेशन दें, वहीं से जमीन उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। और अब जब से ये कोरोना का जो आपका वायरस जब तक भारत के अंदर प्रवेश नहीं किया था, उससे पहले अनेक उद्योगपतियों के द्वारा जो बाहर की विदेशी कंपनियां, सैमसंग जैसी कंपनियां उनके नोएडा के अंदर स्थापित हुई, और एक हब बनाने का कार्य कि इंफॉर्मेशन ये जो है टेक्नोलॉजी का एक हब जो है हमारा वहां तैयार हो, इसके लिए कार्य चल रहा है। और जो अब चाइना से उसके भ्रमजाल से निकल करके बहुत सारी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, उनको भी योगी जी के द्वारा
उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देने के कार्य किया जा रहा है कि ताकि वो वहां स्थापित हो और वहां स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो पूज्य महाराज जी का जीवन जो है, हमें इसलिए हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं कि उनका जीवन समाज के लिए समर्पित है। और जब समाज के लिए कोई व्यक्ति समर्पित होता है तो ये हमारी ऋषि परंपरा रही है, हमारी सनातन परंपरा रही है कि हम उसको देवता मान करके उसका हम जन्मदिन अपने स्वेच्छा से बनाते हैं। तो वो हमारे लिए एक प्रकार के देवता है जो समाज के लिए समर्पित है, इसलिए वो देवता है। और देवता वो होता है जो समाज को देता है, बदले में समाज से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करता। ये हमारे यहां देवताओं की थ्योरी है। और अगर राक्षसी प्रवृत्ति को कहा जाए तो राक्षसी प्रवृत्ति वो होती है जो केवल दूसरों से लूट कर, खसोट कर, कष्ट पहुंचा करके केवल अपना हित साधने की कोशिश करती है, वो राक्षस कहलाते हैं। और जो देवता वो कहलाते हैं जो देते ही देते हैं, बदले में लेने की कामना नहीं करते। तो योगी जी भी हमारे देव पुरुष हैं और इसलिए उनका जन्मदिन मनाना ये हमारा कर्तव्य है। और ये बहुत अच्छा बात है कि उनका जन्मदिन विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पड़ता है। तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती कि हम उनके जो संदेश को, उनके इस संदेश को कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हम वृक्षारोपण करें, इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए बहुत खुशी है और मैं आप सभी को भी हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री होने के नाते आप सभी को पूज्य योगी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे अपील करता हूं कि आप भी अपने क्षेत्रों में, जिनके यहां अगर कुछ मैदान है तो वहां पर पेड़ पौधे लगाएं। यदि मैदान नहीं है और आप बंगलों में रहते हैं या बड़ी बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं तो कम से कम छोटे औषधीय पौधे अपने यहां गमलों में अवश्य स्थापित करें। और यही पूज्य योगी जी के जन्मदिन के लिए हम जो आह्वान किया है, तो सही मायनों में उनका जन्मदिन हम मना पाएंगे और ये हमें मनाना चाहिए।